बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप दोस्तों को अपना मुख्तसरन तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम मुआविया आज़म तारिक है। मैं पाकिस्तान राय हक पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ पंजाब असम्बली से, और मौलाना आज़म तारिक शहीद का बेटा हूँ, जिनको 2003 में असम्बली के इजलास में आते हुए शहीद कर दिया गया था। आज इस हवाले से मैं बात करने के लिए यहाँ आया हूँ और आप दोस्तों ने मुझे मौका दिया। मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए 6 अक्टूबर सन 2003 को इस्लामाबाद के गुरुड़ा मोड़ पर, उस वक्त हमें ये कहा गया कि मौलाना आज़म तारिक शहीद की जो शहादत हुई है उसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। हमने उस वक्त से लेके आज तक पूरा ज़ोर दिया इस बात पर कि उस बैरूनी हाथ को बेनकाब किया जाए कि वो बैरूनी हाथ कौन सा है जो हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क में रहने वाले सियासतदान और उलमाए कराम को निशाना बना रहा है। मैं मज़ीद तफसीलात में जाए बग़ैर डायरेक्ट इस नुक्ते पर आना चाहूँगा। आज का दिन कई लिहाज से अहमियत का हामिल है। अरसा दराज से मुल्क ग्रे लिस्ट की एक आफत से गुज़र रहा है, और ऐन इस मौके पर जब हमारे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ऐन इस मौके पर जब आपने देखा कि कबड्डी के वर्ल्ड कप से लेकर PSL का एक माहौल बना हुआ है, और ऐन इस मौके पर जब आज के दिन ही हमें उम्मीद है कि ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट की तरफ आना है, और उस हवाले से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला FATF के ज़िम्मेदारान लिखने के लिए कलम अपने हाथों में उठा चुके हैं। ऐन इस वक्त में वो कौन लोग हैं जिन्होंने कोयटा के अंदर धमाका किया, और वहाँ अब तक के मेरी इत्तलाआत के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उस धमाके में शहीद हो चुके हैं, और वहाँ पर ज़ख्मियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मेरी वुरसा से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हमें अपने ज़ख्मियों के करीब नहीं जाने दिया जा रहा। अभी तक हमें पूरे तौर पर आगाही नहीं है कि हमारे लोग ज़ख्मी हैं या शहीद हो चुके हैं। अभी तक हमें पूरे तौर पर नहीं बताया जा रहा कि वहाँ पर धमाके में कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए। ये तो वहाँ की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि वो वुरसा के इस गम में जो उनकी तशवीश है उसको दूर करेंगे और उनके इलाज के हवाले से बेहतर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ जिस छुपे हुए हाथ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज के इस बम ब्लास्ट से ज़्यादा वाज़े वाक़या और कोई नहीं हो सकता जब हम इस बात का पता चला लें कि वो कौन सी ताकतें हैं जो मेरे मुल्क को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालना चाहती हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो मेरे मुल्क को ऐन इस मौके पर दहशत गर्दी का निशाना बना के आलमी ताकतों के सामने लाना चाहती हैं कि आप बिल्कुल इस मुल्क को ग्रे लिस्ट से ना निकालें, आप वाइट सोचने की बजाय मज़ीद डार्क सोचें और इसको ब्लैक लिस्ट कर दें। शायद अब हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि हम उन ममालिक के हाथों को न सिर्फ तलाश करें बल्कि काटें और बेनकाब करें, और अगर उनके सहूलतकार इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं उनको भी अब हम कटहरे में लाएं और बेनकाब करें। चूँकि जो आदमी मेरे मुल्क की सालमियत से खेल सकता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा दुश्मन का एजेंडा पूरा करने वाला 22 करोड़ के इस मुल्क में और कोई शख्स नहीं हो सकता। मैं कोयटा बम धमाके में शहीद होने वाले लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ, और मुझे उम्मीद है चूँकि इस हुकूमत ने रियासत मदीना का नारा लगाया, गो कि मैं भी हुकूमत के इत्तेहादी हूँ, मैं पंजाब असम्बली में इस पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मुज़म्मती करारदादें और शुहदा के लिए दुआ और वुरसा की सब्र जमील की दुआ के अलावा मेरा मुतालबा होगा वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और हमारे चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान से, कि अब बस करें। अब आप इस बात को वाज़े करें कि मौलाना आज़म तारिक से लेके आज होने वाले धमाके तक वो कौन सा बैरूनी दुश्मन मुल्क हाथ मुलव्वस है, और उसको वाज़े करने के बाद ही हम आने वाले मुल्क को अपने मुल्क को किसी बेहतर तरक्की और बेहतर माशी रास्ते पर डालने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मैं आप दोस्तों का एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इन हंगामी हालात में जिस तरह से मोहब्बत से आए और मुझे कहने का मौका दिया, मैं समझता हूँ कि आप मीडिया के दोस्तों की तरफ से भी ये उन शुहदा के वुरसा के साथ इज़हार ताज़ियत का एक पहलू है जिसको मैंने आपके अमल से देखा। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और मेरे मुल्क को सलामत रखे।
جب ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے یہاں بات چیت کی تو یہاں پر جو اس وقت ان کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتلائیں. میں وہ چاہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت کو مطالبہ کریں اور اس پہ وہ کام کریں زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ میں اس مطالبے کو اعلانیہ دہراؤں اور خدا نخواستہ اسے ایک نئی بحث چھڑ جائے. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جب ان کو پتہ ہے تو پھر ان کا ہاتھ ابھی تک ٹوٹا کیوں نہیں ہے اور ابھی تک وہ ہاتھ رکا کیوں نہیں ہے کہ وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اور 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا. شکریہ.